भाई, हाँ बोल। अगर बहरे लोगों ने कभी कुछ सुना ही नहीं है तो वो सोचते कौन सी भाषा में होंगे? कुछ भी बकवास। हेलो गाइस, व्हाट इज अप? क्या हाल चाल है? तो जैसा कि आपने ये वाली मीम देखी और क्योंकि श्वेता अपना माइक ऑफ करना भूल गई, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल मन में आता है कि आखिर जो डेफ लोग होते हैं वो सोचते किस लैंग्वेज में होंगे। इसका कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं है, बट जो आंसर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, डेफनेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो बाय बर्थ यानी जन्म से ही डेफ है और उनको किसी भी लैंग्वेज का या फिर किसी भी आवाज़ का एक्सपोजर नहीं मिला, और दूसरे वो कि जिनको इनिशियल ईयर्स में सुनते आता था लेकिन लेटर ईयर्स में उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी किसी एक्सीडेंट या किसी और वजह से चली गई। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें समझना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही एक इंटीग्रल रोल प्ले करती है हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग में। क्योंकि हम जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं, कॉम्प्रहेंड करते हैं, तब लैंग्वेज एक बहुत ही क्रूशियल सा रोल प्ले करती है। क्योंकि लैंग्वेज के बिना किसी भी चीज़ को समझना काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। और आयरनी है कि जो लैंग्वेज है वो अपने आप में काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है। तो इनिशियल ईयर्स में ही लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम आगे जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसे हम समझ पाएंगे। इसीलिए जो लोग डेफ होते हैं और वो कोई लैंग्वेज नहीं जानते अपने लेटर लाइफ तक, वो काइंड ऑफ मेंटली हैंडीकैप होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन जानता ही नहीं कि इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग स्टार्टिंग में सुन पाते थे बट लेटर लाइफ में उनकी किसी तरह से हियरिंग एबिलिटी चली गई। तो जब वो सोचते हैं या फिर खुद से बात करते हैं तब वो जो लैंग्वेज या फिर जितनी लैंग्वेज वो जानते थे ऑलरेडी उसका वो यूज़ करके सोच सकते हैं। लेकिन अगर वो साइन लैंग्वेज सीख जाए तो उनका डोमिनेंट जब वो सोचते हैं तो वो विजुअल्स में सोचते हैं और ना कि किसी टेक्स्ट के फॉर्म में। क्योंकि जब भी कोई एवरेज ह्यूमन कुछ सोचता है तो वो मिक्सअप होता है टेक्स्ट और विजुअल्स का। तो रिसर्च में पाया गया कि जो लोग डेफ होते हैं उनमें विजुअल्स वाला पार्ट डोमिनेंट होता है। अभी हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग कम्प्लीटली डेफ होते हैं। तो जो लोग कम्प्लीटली डेफ होते हैं वो प्राइमरीली, अगर वो साइन लैंग्वेज जानते हैं तो वो साइन लैंग्वेज में ज़्यादा सोचते हैं और उनका फिर से विजुअल पार्ट ही ज़्यादा डोमिनेंट होता है। कुछ सालों पहले एक आर्गुमेंट पुट किया गया। आर्गुमेंट ये था कि जो डेफ लोग हैं उनको साइन लैंग्वेज सिखानी ही नहीं चाहिए, बल्कि जो वोकल लैंग्वेज है वो वोकल ट्रेनिंग के साथ सिखानी चाहिए। तो इससे ये पाया गया कि जो वो लोग थे वो आसानी से पढ़ सकते थे बट उसे आसानी से कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते थे। वो ऑल्दो रेगुलर ह्यूमन की तरह ही पढ़ सकते थे बट उनको ज़्यादा चीज़ें विजुअलाइज करने में तकलीफ होती थी एज़ कम्पेयर टू अ रेगुलर ह्यूमन। फिर इस पर सोल्यूशन ये निकला कि जो डेफ लोग हैं उनको साइन लैंग्वेज और वोकल लैंग्वेज दोनों को साथ में सिखाना चाहिए, ताकि जो डेफ लोग हैं वो नॉर्मल पर्सन से कन्वीनियंटली बात कर सके और आसानी से लिप रीडिंग कर सके। क्योंकि देखो, जो डेफनेस है वो ब्लाइंडनेस से भी सीरियस है, क्योंकि डेफनेस के केस में हम लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते और लैंग्वेज हमारे ब्रेन का बहुत ही एक इंटीग्रल सा पार्ट है। अगर हम किसी लैंग्वेज को जानते ही नहीं तो नई इन्फॉर्मेशन को समझना नामुमकिन के बराबर है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो लोग कम्प्लीटली डेफ होते हैं वो प्राइमरीली विजुअल्स में सोचते हैं, साइन लैंग्वेज में सोचते हैं, और अगर उनकी वोकल ट्रेनिंग हुई हो तो कुछ हद तक वो वोकल्स में भी सोच सकते हैं। उनका जो ब्रेन है वो वोकल वाले सिग्नल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं उनकी इनर वॉइस में। तो बस इतने था आज की इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सके। मैं इसे ही साइंस और स्पेस से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट वाले और एक मस्त वाले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बी फेनोमेनल, पीस आउट।